हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारे से कुत्ते की और एक लालची अंधे की। ये आर के नारायण जी की कहानी है। तो वो वैसे तो इंग्लिश में लिखा करते थे, मगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहा हूँ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यह कुत्ता न देखने में बहुत अच्छा था और न ऊंची नस्ल का था। आम कुत्तों की तरह जो हर जगह दिखाई देते थे, सफ़ेद और भूरा, सड़क पर ही जन्मा, पूंछ बचपन में ही न जाने किसने कुचल दी थी। इधर उधर पड़ी चीज़ों को खाकर जिंदा रहने वाला यह कुत्ता था। आंखों में धब्बे दिखाई देते थे, चाल ढाल भी बहुत आकर्षक नहीं थी, और भूखता यह बहुत ज़्यादा था। 2 साल की उम्र होने से पहले ही उसके बदन पर सैकड़ों मुठभेड़ों के निशान पड़ चुके थे, यानी बहुत सारे चोट लग चुके थे इधर उधर लड़ने भिड़ने के, कटने के। गर्म दोपहरिये में जब आराम की ज़रूरत महसूस होती तो ये बाजार के पूर्वी दरवाजे की पुलिया के नीचे लेट जाता था। शाम होने पर फिर रोज की तरह चक्कर काटने निकलता था। आसपास की सड़कों पर गलियों में घूमता फिरता, दूसरे कुत्तों से लड़ता झगड़ता, जहाँ जो मिलता खा लेता, और रात होने पर बाजार के फाटक पर ही फिर वापस लौट आता। 3 साल से जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। तभी दोनों आंखों से अंधा एक भिखारी फाटक पर आ पहुंचा। एक बुढ़िया उसे रोज सवेरे यहाँ लाती थी, मतलब बुढ़िया उस अंधे भिखारी को लाती थी। फाटक के सामने बैठा जाती थी, जहां वह भीख मांगता रहता था। दोपहर को उसे खाना दे दिया जाता था, और रात को उसे फिर वापस घर लेकर चली जाती। कुत्ता उसके पास ही सो रहा था। खाने की खुशबू में उसने हलचल पैदा हुई। उसने जब खुशबू उसके पास तक आई खाने की, तो उसको लगा कि हाँ, मैं भी जाके देखूं क्या है, क्या चीज़ है, क्या खुशबू आ रही है। वह उठा, अपने ठिकाने से बाहर निकला और अंधे भिखारी के साथ पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया, इस आशा में कि बचे हुए खाने में से कुछ उसे भी मिल जाएगा। अंधे ने अपने बाहें इधर उधर घुमाई और पूछा, कौन है यहाँ? जिसे सुनकर कुत्ता आगे बढ़ा और बाहें चाटने लगा, उसके हाथ को चाटने लगा। अंधे ने पूंछ से कानों तक उसके शरीर पर हाथ फेरा और सहलाया उसको और कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ आओ। उसने कुछ खाना कुत्ते को दे दिया, जो उसने एहसानमंद होकर खा लिया। यह एक तरह से उनकी लंबी दोस्ती की शुरुआत थी। दोनों रोज यहीं मिलते थे। कुत्ता भूखना कम करके उसके पास बैठा रहता था और सवेरे से शाम तक पैसा मांगते और लेते देखता रहता था। वो बार बार देखता था कि लोग उसे आ रहे भिखारी को पैसे दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो यह धंधा जो है वो कुत्ता समझ गया था, और अगर कोई पैसे दिए बिना आगे बढ़ने लगता था तो वह भूखता हुआ उसके पीछे दूर तक चला जाता था। फिर भी वह पैसा न देता था तो उसके कपड़े दांत में दबाकर उसे ज़बरदस्ती भिखारी के पास खींच लाता था, और पैसे डलवाकर ही दम लेता था, नहीं तो भूखता रहता था। भिखारी के पास जो लोग आते थे उनमें एक गांव का शैतान लड़का भी था। वह अंधे को तरह तरह से परेशान करता था। यही नहीं, डिब्बे में पड़े हुए उसके पैसे भी उठाकर भाग जाता था। अंधा उसे गालियां देता था, डंडे घुमा घुमा के मारने की कोशिश करता था, शोर मचाता था, पर वह बाज नहीं आता था, और यह भी तो आखिर अंधा था। यह लड़का हर बृहस्पतिवार को यहाँ आता था। उसके सिर पर एक टोकरी की सब्जी रहती थी, वो सब्जियां बेचा करता था, और केले रहते थे। हर हफ्ते इसी दिन भिखारी को यह मुसीबत झेलनी पड़ती थी। इसी फाटक के आस में रंग बिरंगी लेकिन नकली खुशबुओं का एक विक्रेता एक छोटी सी गाड़ी पर अपना सामान सजाए खड़ा रहता था। पास ही सस्ती सी छोटी छोटी किताबों की बोरियों पर फैली एक दुकान और लोहे की फ्रेम पर सभी रंगों के रिबन लटकाकर बेचने वाला एक और दुकानदार भी था। बृहस्पति का दिन था, वह लड़का आता ही होगा। तो ये लोग अंधे की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए बोले, आ गया है तुम्हें सताने वाला वो लड़का। हे भगवान, आज बृहस्पति है, अंधे ने बोला। उसने अपने बाहें घुमाई और पुकारा, अरे ओ कुत्ते, मेरे बेटे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ सुनकर कुत्ता वहाँ आ गया। उसने कुत्ते का सिर सहलाया और धीरे से बोला, यह शैतान आ गया है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, आज इसे सबक सिखा दो। बात पूरी नहीं हुई थी कि लड़का भी आ पहुंचा। उसकी आंखों में बदमाशी की चमक थी, वो आज फिर से कुछ करने वाला था। अरे अंधे, बहाने करता है कि तेरी आंखें नहीं हैं, उस लड़के ने बोला। अगर सचमुच अंधा है तो मैं क्या कर रहा हूँ तुझे कैसे पता चलेगा? तुझे पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर उसने डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया। इतना ही हुआ था कि कुत्ता समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने लपक कर लड़के के हाथ में दांत गड़ा दिए। लड़का जोर से चीखा और बड़ी कोशिश के बाद हाथ छुड़ा पाया। फिर वह तेजी से भागा। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा और उसके बाजार से बाहर निकलने तक उसको दौड़ाता रहा। कुछ देर बाद कुत्ता वापस लौटा। एक दुकानदार बोला, देख कुत्ते का प्यार इस अंधे के लिए कितना बढ़ गया है।
एक दिन शाम को बुढ़िया उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आई। अंधा फाटक पर इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि रात कहाँ कटेगी और वो बुढ़िया आखिर उसे लेने क्यों नहीं आई, जो उसे रोज वहाँ पर छोड़कर चली जाया करती थी। वो बहुत कुछ दिनों बाद अब वो आज के दिन नहीं आई। शायद कोई बात थी। उसका इंतज़ार मत करना, एक दुकानदार ने कहा, क्योंकि आज दोपहर वह गुजर गई है। तो वो बुढ़िया जो है अब मर चुकी थी, इसीलिए वो आज उसको लेने के लिए नहीं आई। और वो बुढ़िया भी अकेली थी, तो अब बुढ़िया नहीं थी, इसलिए दुकानदारों ने इसे कहा कि अब तुझे लेने के लिए कोई नहीं आएगा, अब तू कोई दूसरी व्यवस्था कर। अंधे का यह अकेला घर था, आज यह भी बंद हो गया। उसकी फिक्र करने वाली यही एक बुढ़िया थी, वह भी नहीं रही। रिबन बेचने वाले ने यह देख कर आगे आया और उसने अपने रिबन में से एक सफ़ेद रंग का एक मोटा सा रिबन निकाला और अंधे को दे दिया और बोला, इस कुत्ते को बांध लो और उसके साथ आना जाना शुरू करो। कुत्ते की ज़िंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। उसने अब बुढ़िया की जगह ग्रहण कर ली थी, यानी उसने बुढ़िया की जगह ले ली थी, उसको रिप्लेस कर दिया था। इससे उसकी अपनी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब उसकी ज़िंदगी सफ़ेद पट्टी के दायरे में सिमट कर रह गई। जब वह दूसरे कुत्तों को देखकर भूंकना और उछलना कूदना शुरू करता तो पट्टी भी इधर उधर होती और अंधा चिल्ला कर कहता, बदमाश, मुझे गिरा देगा क्या? चुप हो जा। कुछ दिन में कुत्ते ने अपनी हरकतों पर काबू रखना सीख लिया और वो धीरे धीरे इंसान होने लगा था। अब उसने दूसरे कुत्तों पर ध्यान देना बंद कर दिया। भले ही वे उसके बिल्कुल सामने आकर भूखते रहे, लेकिन वो नहीं भूखता था। आप देखते होंगे कुत्ता अगर गलती से भी ची चू कर दे तो बाकी सारे कुत्ते बड़ बड़ भौंकने लगते हैं। तो अब इसके अंदर वो कुत्ते वाली आदतें थोड़ी कम हो गई थी। उसकी आवाज़ का दायरा और साथी दोस्तों से संपर्क एकदम खत्म हो गए थे। उसका जितना नुकसान हुआ, अंधे को उतना ही फ़ायदा हुआ। कुत्ते का नुकसान होता गया क्योंकि उसकी आदतें बदलती गई और उसकी आज़ादी छिनती गई, लेकिन इसी तरीके से बूढ़े का फ़ायदा होता गया क्योंकि बूढ़ा फिर और भी जगहों पर जा पाता था और भीख मांगता था और उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। वह ज़िंदगी में जितना कहीं कभी नहीं घूमा था वो घूमने लगा था। अब वह दिन भर इधर उधर जाकर भीख मांगता, कुत्ता उसे घुमाता रहता, एक हाथ में डंडा लिए और दूसरे में कुत्ते की पट्टी थामे बाजार के बरामदे में एक कोने में उसे अब अपना घर बना लिया था। यहाँ से निकलकर वह जहाँ भी लोगों की आवाज़ें सुनाई देता उधर ही निकल पड़ता और दुकानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, होटलों में, सभी जगहों जा जाकर भीख मांगता था। जहाँ वह रुकना चाहता कुत्ते की पट्टी को जोर से झटका देता, कुत्ता रुक जाता और जब बढ़ाता कुत्ता गड्ढों में उसके पैर जाने से रोकता। सामने ईंट पत्थर दिखाई देते तो पैर पटक कर सावधान कर देता और ऊंचाइयों पर एक एक इंच आगे जाकर धीरे धीरे उसे ऊपर चढ़ाता। यह दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते थे और पैसे भी डालते थे। बच्चे इकट्ठा हो जाते थे और खाने की चीज़ें उसे देते थे। कुत्ता वास्तव में ऐसा जानवर होता है जो बहुत संभल संभल कर और सही ढंग से अपने काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर आराम भी करता है। इस कुत्ते को लोग टाइगर कहने लगे थे, पर अब इस कुत्ते का आराम जाता रहा। उसे अब तभी आराम मिलता था जब अंधा कहीं बैठे या सो जाए। रात को अंधा अपनी अंगुली में कुत्ते की पट्टी पकड़ कर सोता था, कहता था, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। अब उसके मन में ज़्यादा कमाई करने की भावना पैदा हो गई थी और वो लालची होता गया था और आराम करने या बैठने को वह वो वक्त की बर्बादी मानने लगा था। कुत्ते को भी इसीलिए हर समय उसके साथ रहना पड़ता था। कभी कभी उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे, यानी वो थक जाता था, लेकिन उसके ज़रा रुकते ही मालिक डंडा मार मार कर उसे चलते रहने के लिए विवश कर देता था, मजबूर कर देता था। कुत्ता चीखता चिल्लाता तो मालिक एक और डंडा लगाकर कहता, शैतान, चीखना बंद कर, मैं तुझे खाना नहीं देता क्या? एक और रोटी चाहिए? कुत्ता धीरे धीरे सड़कों पर उसके साथ घूमता रहता, थका होने पर भी कुछ नहीं कर पाता। अंधा भिखारी जालिम मालिक की तरह उसे जैसे चाहता रखता और काम निकालता था। रात को बाजार बंद होने जाने के बाद देर तक लोगों को दूर से थके मांदे कुत्ते की रोती हुई आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। उसकी शक्ल सूरत भी बदल गई थी, बदन में हड्डियां निकल आई थी और साफ सुथरी खाल चकत्तों से भर गई थी। जैसे जहाँ जहाँ के बाल उड़ जाते हैं वहाँ पे वो होता है ना, निशान बन जाता है, तो उसको चकत्ते बोलते हैं। रिबन बेचने वाली किताबों के विक्रेता और खुशबुओं का ठेला लगाने वाले 3 दुकानदारों ने इस पर गौर किया और एक दिन जब धंधा कुछ मंदा था, वे मिल बैठकर इस बात पर बात करने लगे कि बेचारे कुत्ते पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्या हम लोग इस बारे में कुछ कर नहीं सकते? रिबन वाले ने कहा, यह धंधा बदमाश अब तो सूद पर कर्ज भी देने लगा है। मतलब समझ लीजिए इतने पैसे हो गए थे उसके पास कि वो लोगों को कर्ज देने लगा था, भीख मांग मांग के। वैसे भी आपने देखा होगा कि आजकल भीख मांग मांग के लोग बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर ले रहे हैं, बहुत सारे अमीर भिखारी हैं। तो उसी तरीके से कुत्ता भी हो गया, ये कुत्ते का मालिक भी हो गया था उस कुत्ते की मदद से। अब वह ज़रूरत से ज़्यादा कमाई करने लगा है, पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। खुशबू वाले को रिबन के फ्रेम से लटकती कैंची दिखाई दी।
उसने कहा, उपाय मुझे मिल गया है। उसने कैंची निकाल ली और उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने देखा अंधा भिखारी पूर्वी फाटक के सामने से आ रहा है। कुत्ता उसके आगे चल रहा है। रास्ते में हड्डी का एक टुकड़ा पड़ा है और कुत्ता उसे लेना चाहता है। अंधा पट्टी पकड़ लेता है और हाथ से उसे जोर से खींचता है, जिससे कुत्ते को चोट लग जाती है और वह चीखने लगता है। इस खींचातान में उस कुत्ते के खून भी निकलने लगता है। उसको कहीं पे छिल जाता है, उसकी वजह से खून निकलने लगता है। अब अंधा गालियां देते हुए आगे बढ़ता है। कुत्ते की यह हालत देखकर रिबन वाला आगे बढ़ा और कैंची से उसकी पट्टी काट दी। अभी उसने कुत्ते की वो पट्टी काट दी, उस रिबन को काट दिया। अब कुत्ता पट्टी कटते ही तेजी से उछला और लपक कर हड्डी पकड़ ली। अंधा अपनी जगह खड़ा रह गया। वो जो हड्डी उस जमीन पर गिरी थी, जिसको चाटने के लिए पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस हड्डी को उसने पकड़ लिया। वह अंधा चिल्लाया, टाइगर टाइगर कहाँ हो तुम, टाइगर टाइगर कहाँ हो तुम। खुशबू वाला चुपचाप उसके पास से निकला और धीरे से बोला, शैतान राक्षस, अब वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, अब वह आज़ाद हो गया है। इसने उस डायरेक्टली उस अंधे से नहीं कहा, ये अपने मन में उसने बोला धीरे से। स्वतंत्र होकर कुत्ता तेजी से भागा और कुछ दूर जाकर सड़क पर ही आगे पीछे नाचने कूदने लगा। जहां भी उसे कुछ खाने को मिलता, झपट कर उठता और खुश होकर खाता। अब वो आज़ाद हुआ था इतने दिन बाद, तो थोड़ा एक्साइटमेंट था, जैसे अभी हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को। दूसरे कुत्तों के साथ ही उसने हमेशा की तरह लड़ना झगड़ना और भौंकना शुरू कर दिया। कसाई और बेकरी की दुकान वाले और चाय वाले का ठेला फिर उसके अड्डे बन गए। फिर से अब वो इन दुकानों पे जाकर खाने लगा, खाने का फेंके हुए खाने उठा के खाने लगा और मतलब वहाँ रहने लगा। अब वह पहले की तरह बहुत खुश था। रिबन वाला उसके दोनों साथी मार्केट के सामने खड़े होकर मज़ा ले लेकर यह तमाशा देखने लगे। अंधा भिखारी एक ही जगह खड़ा होकर रह गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। वो एकदम कंफ्यूज था। आसमान में छड़ी और हाथ को चलाता हुआ चिल्ला रहा था, मेरा कुत्ता कहाँ गया, मेरा टाइगर कहाँ गया। अरे कोई तो मेरे टाइगर को वापस लेकर आओ, कोई उसे पकड़कर मुझ तक पहुंचा दो। अब वह मेरे पास आया तो मैं ज़रूर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है। रास्ता ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़क पार करने में कई गाड़ियों का सामना करना पड़ा। बीजियों जगह टकराया होगा। कई जगह वो टकराता, लड़खड़ाता, बेहोशी की दशा में एक जगह आकर बैठ गया। उसकी दशा देखकर तीनों साथी कह रहे थे, तीनों दुकानदार, इसके लिए यही सही होगा, अच्छा होगा यह जालिम आदमी यहीं पर मर जाए। थोड़ी देर बाद वह फिर उठा और किसी राहगीर की मदद से धीरे धीरे बाजार के बरामदे के कोने में पड़े हुए अपने गूदड़ बिस्तर पर थका हारा आकर लेट गया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अंधा कहीं दिखाई नहीं दिया। कुत्ता भी इसी बीच किसी को नजर नहीं आया। तीनों दुकानदार आपस में बात करते रहे कि कुत्ता तो अब सारी दुनिया में घूम फिर रहा होगा, मौज मस्ती कर रहा होगा, अब वह आज़ाद पंछी है और वह बूढ़ा शायद वह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा या मर गया होगा। यह बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अंधे भिखारी की लकड़ी की आवाज़ टप टप फिर सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा हमेशा की तरह वह पटरी पर चला आ रहा है। उसके आगे कुत्ता चल रहा था, वही कुत्ता, वही टाइगर। अरे देखो, ये तो फिर उसी तरह चले आ रहे हैं, तीनों ने एक साथ कहा। तीनों एकदम आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। रिबन वाला दौड़कर उनके पास गया और पूछने लगा, कहाँ रहे इतने दिन तुम लोग। अंधा कहने लगा, पता है क्या हुआ, कुत्ता तो भाग गया था। मैं एक आध दिन कोने में पड़ा पड़ा मर ही जाता, भूखा प्यासा, कोई आमदनी नहीं थी और ना आसपास कोई इंसान था मेरी मदद के लिए। एक दिन और बीतता तो मैं शायद मर ही जाता, लेकिन वह वापस आ गया। कब आया, कैसे आया? कल रात आया। रात को मैं बिस्तर पर पड़ा सो रहा था, यह आया और मेरा मुंह चाटने लगा। मैंने सोचा अब इसे मार ही डालें, ऐसा घूसा मारा जिससे यह याद रखेगा, लेकिन फिर मैंने इसे माफ़ कर दिया। सोचा कुत्ता ही तो है, सड़कों पर घूमता, गंदगी खाता, जब यह थक गया तब लौट आया। अच्छा खाना तो मेरे ही पास मिलेगा, अब यह कहीं नहीं जाएगा। और यह देखो, अब मैं इसे बांधता हूँ। और उसने एक लोहे की चेन को दिखाते हुए कहा कि अब मैं इसे कपड़े से नहीं, लोहे की चेन से बांधता हूँ, अब शायद उसकी कैंची इसे काट नहीं पाएगी। सब ने देखा, अब लोहे की चेन उसके हाथ में थी। कुत्ते की आंखें अब फिर उदास लगने लगी थी, पहले की तरह मरा सा दिखाई देने लगा था। अंधे ने बैल हाँकने वाले की तरह कहा, चल आगे बढ़। उसने जंजीर खींची, एक छड़ी धीरे से लगाई और कुत्ता धीरे सहमे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब मौत ही इसे आराम देगी, रिबन वाले ने कहा गहरी सांस लेते हुए। ऐसे प्राणी के लिए हम क्या कर सकते हैं जो इतने खुले मन से अपने शत्रु के पास फिर लौट आया। तो कैसी लगी आपको ये अंधे और कुत्ते की कहानी, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो अच्छी बात, बुरी लगी तो अच्छी बात। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।